रोहित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं indiacharts.com के। रोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। हम कोशिश करते हैं एक वीक में आपके साथ किसी तरह से कनेक्ट हो जाए, ताकि हमको पूरे एक वीकली व्यू मिल जाता है, और कई बार आप हमको अच्छे से गाइड भी कर देते हैं मंथली बेसिस पर भी। रोहित जी, अभी इंडाइसिस को आप किस तरह से देख रहे हैं? मार्केट में काफ़ी बज़ है कि सपोर्ट अच्छे थे, शॉर्ट कवरिंग हुई है, और शायद हम 20,000 की तरफ भी बढ़ जाएं एक्सपायरी के अंदर। तो सर, आपका टेक क्या है इस पे, इंडाइसिस पे? नहीं, इसमें इसमें काफी सच है, क्योंकि जितनी बुरी खबर बाजार की तरफ आ रही थी, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल मार्केट से, वो काफी हद तक डिस्काउंट हो गई है। क्योंकि अगर अगर आप सिर्फ पिछले 3-4 दिन ही देखेंगे, फ्राइडे को ग्लोबल मार्केट्स में यूएस डेटा आया जॉब्स को लेके, जो कि काफी स्ट्रांग था। और टिपिकली पहले जब ऐसा डेटा आता था तो बाजार लुढ़क जाते थे, और उसके उल्टा होके यूएस के बाजार ऊपर की तरफ उछले। मंडे को जो इसराइल के अटैक्स हुए, वो भी मार्केट्स ने अब्जॉर्ब कर लिया। कल भी पीपीआई डेटा था जो कि स्लाइटली स्ट्रॉन्गर था पिछले बार से। तो ग्लोबल मार्केट्स जो है, जितनी बुरी खबर है उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं। भारतीय बाजार में हमने देखा कि 19,480 के ऊपर गैप अप किया उसने, गैप डाउन भी किया था। तो इट इज लेफ्ट बिहाइंड, जो हम लोग बोलते हैं एक आइलैंड रिवर्सल, एक ऐसा जोन जहां पे कुछ ट्रेडिंग हुई नहीं और उसके नीचे गैप डाउन रह गया। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल बन गया है 19,480 के ऊपर। और कल करीब 12, आई थिंक, एनएसई के जो इंडाइसेस हैं, उसमें हमारे जो प्रोप्राइटरी रोहित मोमेंटम इंडिकेटर है, तो मोमेंटम इंडिकेटर में बाई सिग्नल्स आए करीब 12 इंडाइसेस में एक साथ। तो मल्टीपल रीजंस आ गए हैं सामने की जो अपवर्ड ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा आते हुए दिनों में। जो एक्सपायरी उसमें ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते हैं, तो न्यू हाई तक जाने की उम्मीद काफी बन गई है कि वापस ऑल टाइम हाईज हम लोग टच करेंगे। सिर्फ एक ही हर्डल है बीच में, 61% रिट्रेसमेंट पूरे ये फॉल का, जो है 19,880। वो एक बार निकल जाएगा तो एक सर्टेनिटी आ जाएगी कि हाँ, हम लोग अभी 20,200, 20,300 की तरफ जा सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, अगर आपकी कंप्लायंस अलाउ करती हो, तो आप हमको ये बता सकते हैं कि किस में ज़्यादा स्ट्रेंथ, किस चार्ट में आपको ज़्यादा पावर लगती है? अगर वो स्टॉक्स नहीं हो तो आप थोड़ा हिंट कर देंगे इनडायरेक्टली, तब भी हम थोड़ा वो ढूंढ लेंगे अपने आप से ही। से मान लीजिए कोई आईटी का हो, या कोई और टायर स्टॉक्स हो, या वड़ेवर कोई और हो तो। सो एक चीज हमने जो चेक करी, और ये भी सीजनैलिटी के हिसाब से है, जो सबसे वीक सेक्टर है आज की तारीख में, वो है बैंकिंग रिलेटेड। और इस महीने में, अक्टूबर के महीने में, और अगले 20-30 दिन में जो सीजनल स्ट्रक्चर है, एटलीस्ट नेक्स्ट 10 दिन का, वो दिखाता है कि पिछले 10 सालों में बैंकिंग सेक्टर ने इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा मुनाफा दिखाया है इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेरियन कॉल हो जाता है कि जो सबसे वीक सेक्टर है वो पार्टिसिपेट करने लगेगा और ऊपर की तरफ उछलेगा। ये चीज पिछले 10 सालों के सीजनल पैटर्न से हम लोग सोच रहे हैं कि अगर सेम चीज रिपीट होती है तो शायद देखी जाए। इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। जो मैंने आरएमआई बाई सिग्नल्स की भी बात करी, बैंक निफ्टी उसमें नहीं थी, बट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडाइसेस में बाई सिग्नल्स कल आए हैं। तो वो भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि ऊपर की तरफ फाइनेंशियल स्टॉक्स जो हैं वो शायद जा सकते हैं। तो इस पे जरूर लोग फोकस कर सकते हैं।